जो पहले क्रांतिकारी जवान थे, जिसने देह दान करने की संकल्प लेकर सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि कोरोना की दवाई यदि हमारी बॉडी के ऊपर उसका शोध किया जाता है, भले ही हमारी बॉडी चली जाए पर हमारा देश बचना चाहिए। यदि कोई ऐसा संगठन और जवान है तो होमगार्ड जवान है। मीडिया के साथियों, बता देना माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के नेतृत्व को। और ये जवान ये नहीं कि आपसे डरता है, इन जवानों पे तरह तरह से हथकड़े अपनाकर कि आपकी आवाज बुलंद करेंगे तो दंडात्मक प्रतिक्रियाएं, दंड जो होते हैं वह एक वर्दीधारी के उनके ऊपर लगते हैं, पर जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए वह एक भिखारी की मिलती है। नहीं साथियों, अभी बर्बाद नहीं, जितनी बर्बादी थी वो हमारे अंदर कुछ मनोबल था और हमारे माताओं पिताओं की कुछ देन थी। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिन साथियों ने कई साल तक विभाग में सेवाएं की, देश तो जरूर सुरक्षित रहा, कहीं न कहीं उनका परिवार ऐसी कठोर स्थिति में गया कि आज वो अस्वस्थ हैं और वो भूखे मरने पर मजबूर हैं। ये पीड़ा हम सब साथी दूर मिलकर दूर करने का इस धरती से आह्वान करके जाते हैं। और न ही आह्वान, आप साथियों का अनुशासन तरीके से सहयोग रहा, यही रणनीति दिन टू दिन आगे बढ़ाकर देश के नेतृत्व को यह चीज बताने का काम करेंगे। अभी आवाज दबाने का और आवाज को शोषण करके बंद करने का समय पीछे चले गया है। देश के होमगार्ड जवान हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं। यदि हमारे को आवाज दबानी है तो आवाज ही नहीं, हमारी डेड बॉडी उठा कर ले जाइए, जहां आंख नाक कान दान करने तो कर दीजिए। मेरे तो कई साथी सुझाव दे रहे थे कि हमारे नेशनल एसोसिएशन के साथी कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं। यदि समस्त पंडाल को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो ये पंडाल उस स्थिति में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक वो पानी भी अपने अंदर नहीं जाने देगा। हमारे साथियों के अंदर जो क्रांति और जो जुनून है वह बड़ा कूट कूट कर भरा है, पर हम नहीं चाहते कि जिस संगठन ने दशकों तक इस देश की सेवा की हो, उस संगठन से, उस स्वयं सेवक साथी से, उस वर्दीधारी से इस देश का कोई भी तंत्र, प्रजातंत्र या कोई भी जीव जंतु भी किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करे। हम तो देश के नेतृत्व साथियों को, देश के नेतृत्व के नेताओं को इस मंच के माध्यम से आह्वान करने आए हैं कि समय रहते हमारी आवाज नहीं सुनी गई। किसान आंदोलन की तरफ होमगार्ड जवान भी मजबूर होगा कि दिल्ली की सड़कों के चारों होमगार्ड जवान बैठेगा और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये स्थिति लाने पर इन जवानों को मजबूर करेगा, दोनों हाथ जोड़कर सलूट करके इन जवानों से माफी मांगनी पड़ेगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो आपके ही प्रवचन याद दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों हाथ उठाकर आपने उस समय वादा किया था कि अभी हमारी सरकार आती है, देश के कोने कोने में जितने जवान सेवा सुरक्षा में सहयोग देते हैं, इनको चैन की नींद सोने के लिए और इनके परिवार पालन पोषण के लिए उचित नियम बनाएंगे। देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद क्या वो वादे भूल चुके हैं? ये आपके जो सलाहकार हैं वो ऐसे हैं कि गरीब और शोषित वर्गों की आवाज दबाई जा रही है, पर वो करें और करते हैं और करते रहेंगे, भले ही हम किसी भी स्थिति में रहें, पर हमारा हक और अधिकार हम अब नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हक और अधिकार मिलते नहीं और अभी तक संघर्ष नहीं हुए। इस दिल्ली का आंदोलन से पहला संघर्ष है जिसमें देश के राज्यों का एक एक जवान यहाँ पे उपस्थित है और एक एक जवान की जो तादाद है यह हजारों की तादाद नहीं, मैं इनको लाखों की तादाद मानता हूँ। हमारे पास एक मोती बैठे हैं। यदि जरूरत पड़ी इन नेताओं को जगाने के लिए एक बार आह्वान करना है, दिल्ली के 4,07,80,000 जवानों के साथ साथ उनके परिवार बच्चों को लेकर दिल्ली में पहुंच गए माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश की नेतृत्व और जो शक्तियां हैं इनको अपने आंख कान और नाक जो भी बंद कर रखे हैं ये खोलने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी मनोज जी कपिला पंजाब से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ऐसे क्रांतिकारी साथी मिले हैं, उनके लिए सभी साथी ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें आए और मंच पर अपने विचार रखें। उससे पहले जो भी साथी अपने विचार रखना चाह रहा है आगे नाम नोट करवाएं। भाई साहब हमारे देश के नेशनल प्रेसिडेंट हैं
इन नारों के साथ इनकी आवाज उस क्रांतिकारी विचार से नहीं निकलेगी जो इनको करना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। इनकी मजबूरी बनेगी, अभी तक तो इन्होंने सोचा था, अभी इनकी मजबूरी बनेगी। जो इनका प्लान था और जो इनके जहन में बात आई थी वो धरातल पर लागू करनी पड़ेगी। उसमें सहयोग आप करेंगे। आदरणीय मनोज कपिला जी और अपने विचार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।